चैप्टर 6 द मार्केट पर्सपेक्टिव। क्या मार्केट सच में अनप्रिडिक्टेबल है या फिर ट्रेडर्स ही उसे गलत तरीके से समझते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं जबकि ज्यादातर ट्रेडर्स फियर, कंफ्यूजन और लॉसेस में फंसे रहते हैं? क्या सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है या फिर वे मार्केट को अलग नजरिए से देखते हैं? मार्क डगलस अपनी लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन के चैप्टर 6 में बताते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से पहले मार्केट पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है, यानी आप मार्केट को कैसे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट हमेशा अनसर्टन है। डगलस कहते हैं मार्केट हर मोमेंट अनसर्टन है, एनीथिंग कैन हैपन। कोई इंडिकेटर, कोई सेटअप, कोई एनालिस्ट 100% सर्टेनिटी नहीं दे सकता, लेकिन बिगिनर्स मार्केट में सर्टेनिटी खोजते रहते हैं। वे चाहते हैं परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट कॉन्फर्मेशन, परफेक्ट प्रिडिक्शन, और जब मार्केट ऑपोजिट जाती है तो फियर शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी। ज्यादातर ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जरूरी है, लेकिन डगलस कहते हैं यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वे प्रोबेबिलिटीज ट्रेड करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, लेकिन अगर उनके पास स्टैटिस्टिकल एज है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट इंफॉर्मेशन का फ्लो है। मार्केट सिर्फ इंफॉर्मेशन का फ्लो है। हर टिक, हर कैंडल, हर मूवमेंट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। मार्केट में इमोशंस नहीं होते, इमोशन सिर्फ ट्रेडर्स के अंदर होते हैं, लेकिन इमोशनल ट्रेडर्स मार्केट की हर मूवमेंट को पर्सनली लेने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, फियर कैसे पैदा होता है। फियर तब पैदा होता है जब ट्रेडर आउटकम को कंट्रोल करना चाहता है। अगर ट्रेडर सोचता है यह ट्रेड जीतना ही चाहिए, तो उसका माइंड फियर क्रिएट करेगा, क्योंकि रियलिटी अनसर्टन है। लेकिन अगर ट्रेडर जेन्युइनली एक्सेप्ट कर ले कि कोई भी ट्रेड फेल हो सकता है, तो फियर कम होने लगता है। पॉइंट नंबर 5, द नीड फॉर सर्टेनिटी। ह्यूमन माइंड नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। स्कूल में आंसर्स फिक्स्ड होते हैं, जॉब में सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन मार्केट अलग है। यहां हर मोमेंट अनसर्टेनिटी है, और यही चीज बिगिनर्स को मेंटली अनकंफर्टेबल बनाती है। वे सर्टेनिटी के पीछे भागते रहते हैं और इमोशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेस। डगलस कहते हैं इवन द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी रैंडम सीक्वेंस में रिजल्ट्स देती है। मतलब 5 लॉसेस लगातार आ सकते हैं, भले ही स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन बिगिनर्स इसे पर्सनली लेने लगते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं या ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है, वो समझता है कि शॉर्ट टर्म रैंडमनेस नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 7, कैसीनो माइंडसेट। मार्क डगलस ट्रेडिंग को कैसीनो माइंडसेट से कंपेयर करते हैं। कैसीनो को पता नहीं होता अगला प्लेयर जीतेगा या हारेगा, लेकिन फिर भी कैसीनो कॉन्फिडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैथमेटिकल एज है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही माइंडसेट डेवलप करता है। वो हर इंडिविजुअल ट्रेड पर फोकस नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। पॉइंट नंबर 8, इमोशनल पेन की असली वजह। डगलस कहते हैं मार्केट पेन नहीं देती, पेन हमारी एक्सपेक्टेशंस देती है। ट्रेडर पहले से इमेजिन कर लेता है कि प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट ऑन पोजिट जाती है तो ईगो हर्ट हो जाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर सब शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट ना गुड है ना बैड, ना वो किसी ट्रेडर के खिलाफ है ना किसी के फेवर में। मार्केट सिर्फ मूव करती है, लेकिन ट्रेडर्स अपनी बिलीफ्स के हिसाब से मार्केट को मीनिंग दे देते हैं। अगर ट्रेडर फियरफुल है तो मार्केट डेंजरस लगेगी, अगर ग्रीडी है तो हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी। पॉइंट नंबर 10, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। डगलस बार बार एक पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब आपको फ्यूचर जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना एज कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। अगर ट्रेडर जेन्युइनली प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप कर ले तो फियर कम होने लगता है, क्योंकि अब उसका फोकस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। पॉइंट नंबर 11, व्हाई ट्रेडर्स हेजिटेट।
कई ट्रेडर्स परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट पेन एक्टिव हो जाता है। अगर पहले लॉस हुआ था तो माइंड ऑटोमेटिकली डेंजर महसूस करेगा और ट्रेडर हेजिटेट करेगा। यानी प्रॉब्लम सेटअप में नहीं, माइंडसेट में है। पॉइंट नंबर 12, ट्रस्टिंग द मार्केट। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट को एक्सेप्ट करता है। अगर सेटअप वैलिड है तो ट्रेड लेता है, अगर गलत हो गया तो बिना इमोशन के एग्जिट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कोई भी ट्रेड सर्टेनिटी नहीं देता। पॉइंट नंबर 13, ट्रू मार्केट पर्सपेक्टिव। डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, थ्रेट की तरह नहीं। वो मार्केट से अप्रूवल नहीं चाहता, वो खुद को राइट साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज एग्जीक्यूट करता है और यही पर्सपेक्टिव कंसिस्टेंसी बनाता है। पॉइंट नंबर 14, द साइकोलॉजिकल शिफ्ट। हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक मोमेंट पर रियलाइज करता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसी दिन उसकी ट्रेडिंग बदलने लगती है, क्योंकि अब उसका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, डिसिप्लिन पर होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर अनसर्टेनिटी से डरता नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जिस दिन ट्रेडर मार्केट को न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाता है, उसी दिन फियर कम होने लगता है और कंसिस्टेंसी शुरू होती है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लेजेंडरी ट्रेडिंग बुक्स की ऐसी ही डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में हम ट्रेडिंग इन द जोन के और पावरफुल लेसन्स को समझेंगे जो हर ट्रेडर की पूरी सोच बदल सकते हैं।